न्यूज़ 18 के सोशल प्लेटफॉर्म पे आप सबका खैर मकदम है, स्वागत है। मैं हूं समीर बट। जम्मू डिवीजन की अगर हम तीन बड़ी खबरें जिस पर आज हमारी नजर रही उस पर अगर हम बात करें, तो अगर हम जम्मू डिस्ट्रिक्ट की पहले सबसे बड़ी बात करें तो यहाँ की जो तीन प्रमुख खबरें वो ये हैं। जिस तरह से आपको पता है कि पहलगाम टेरर अटैक जो कि 22 अप्रैल को हुआ था 22 सरन में, उसमें एनआईए ने उस केस को अपने हाथ में लिया है और उसके बाद कई जो लोग हैं उनको गिरफ्तार किया है, जो ओवरग्राउंड वर्कर्स थे या जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और आपको याद ही होगा कुछ 2 दिन पहले ही दो ऐसे मददगारों को गिरफ्तार किया गया था जिन्होंने इन आतंकवादियों को, जो कि पाकिस्तान के आतंकवादी थे, पाकिस्तान बेस आतंकवादी थे, लश्कर तोयबा से ताल्लुक रखने वाले, उनको पनाह दी थी, उनकी मदद की थी इस बड़े अटैक को अंजाम देने के लिए। तो एनआईए आज जो जम्मू कोर्ट है, एनआईए कोर्ट जो जम्मू में है, उसमें चार्जशीट फाइल करने जा रही है इस केस के पहलगाम अटैक पे। बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और उस पर हमारी नज़र रहेगी क्योंकि एनआईए ने इस केस को अपने हाथों में लिया है। एनआईए ने इसको पूरा इन्वेस्टिगेट भी किया है और कई बार एनआईए की जो टीम्स हैं वो लगातार पहलगाम का दौरा कर चुकी हैं। उन्होंने पूरी चीज़ों को खंगाला है और अब उन्होंने एक जो अपना चार्जशीट बनाया है, तो वो अब चार्जशीट फाइल करने जा रही है। एनआईए की जो टीम है वो एनआईए कोर्ट जो जम्मू में है उसमें वो चार्जशीट फाइल करेगी और उसके बाद आगे की इसमें कार्रवाई होगी। तो बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है ये। और पहलगाम अटैक जिस तरह आपको पता ही है, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ था, एक बड़ा जो दो कंट्रीज हैं न्यूक्लियर पावर्स, इंडिया और पाकिस्तान, वो कॉन्फ्लिक्ट में आ गए थे, वार लाइक सिचुएशन हो गई थी। हालांकि फिर सीज फायर हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं पहलगाम अटैक किसने किया, कहाँ से ये प्लांट किया गया था, कहाँ से इसको एग्जीक्यूट किया गया, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व थे, उस सब की कड़ियाँ अभी खंगाली जा रही है। और ये जो एनआईए अब केस को आगे बढ़ा रही है और चार्जशीट फाइल कर रही है, ये बड़ा डेवलपमेंट है और उसमें पता चलेगा कि आखिर किन किन के खिलाफ चार्जशीट हो रही है और क्या क्या इसमें डेवलपमेंट्स हो रही है। तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। दूसरा है कि जिस तरह से आपको पता ही है कि पॉलिटिकल सरगर्मियाँ भी अपने जिसको हम कहते हैं शबाब पे हैं, बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं। इसी में जो सईद अल्ताफ़ बुखारी जो अपनी पार्टी के चीफ हैं, वो आज जम्मू में होंगे। वो एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग को शिरकत करेंगे, इम्पॉर्टेंट मीटिंग जो लेंगे अपनी पार्टी के पदाधिकारियों को जम्मू में, वो अब चेयर करेंगे उस मीटिंग का। और अपनी पार्टी कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में अपने फुटप्रिंट्स को श्रीनगर में भी, कश्मीर वैली में भी और जम्मू में भी अपने बेस को एक्सपेंड करना चाहती है। तो इस पर हमारी नज़र तकरीबन 1 बजे ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, चेयर वो मीटिंग करेंगे सईद अल्ताफ़ बुखारी, उस पर हमारी नज़र रहेगी। इस तरह आपको पता है कि आज लेट श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने जो जनसंघ के लीडर थे और जिन्होंने धारा 370 को हटाने के लिए संघर्ष किया और श्रीनगर में उनकी शहादत हुई, तो उस पर आज उनका एनिवर्सरी है, डेथ एनिवर्सरी मनाई जा रही है। उनको ट्रिब्यूट फंक्शन दी जा रही है बीजेपी की तरफ से और बहुत सारी फंक्शनें इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर बीजेपी की तरफ से की जा रही हैं। जम्मू कश्मीर बीजेपी की अगर हम बात करें तो पार्टी के प्रेसिडेंट सत शर्मा, पार्टी के दूसरे पदाधिकारी, वो भी इन शमूलियत करेंगे इन प्रोग्राम्स में, ट्रिब्यूट फंक्शंस में। और दिन भर ये ट्रिब्यूट फंक्शन न सिर्फ जम्मू में बल्कि श्रीनगर में भी होंगी, मुनक़द होंगी, जिसमें बीजेपी जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में जिस तरह आपको मैंने कहा कि उन्होंने धारा 370 हटाने के लिए बहुत बड़ा संघर्ष किया और उनके ही जो उसने एक तरह से उन्होंने इसका इनिशिएट किया। उसके बाद ये रियलिटी कब बनी, वो 5 अगस्त 2019 को आखिरकार धारा 370 को हटाया गया। तो अब बीजेपी उनको श्रद्धांजलि दे रही है और श्रद्धांजलि के कार्यक्रम पूरे जम्मू कश्मीर में आज हो रहे हैं, तो उस पर हमारी नज़र रहेगी। इसी तरह से एक और खबर, जो बड़ी खबर है कि राजपूत सभा, जो जम्मू राजपूत सभा है, उन्होंने आज संघर्ष का ऐलान किया है। वो यहाँ प्रोटेस्ट करेंगे क्योंकि जो JKSSB ने अभी कहा है, अनिवार्य किया है नायब तहसीलदार के टेस्ट के लिए उर्दू लैंग्वेज का होना ज़रूरी है, तो उसके खिलाफ वो आज प्रोटेस्ट करेंगे। उस पर भी आज हमारी नजर रहेगी। LG मनोज सिन्हा आज यहाँ पे एक फंक्शन को लेंगे, मेगा रोजगार मेले का उद्घाटन करेंगे जम्मू में, उस पर भी हमारी नज़र है। तो कई डेवलपमेंट्स हैं, कई खबरें हैं जिस पर हमारी नज़र। इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट्स में भी बहुत सारी खबरें हैं जिस पर आज हमारी रहेगी। वेदर पर हमारी रहेगी, मौसम की जानकारियां हम देते रहेंगे। और भी छोटे बाकी प्रोग्राम्स हैं जो बॉर्डर इलाकों से, चाहे अखनूर हो, आरसपुरा हो, सांबा हो, उधमपुर हो या बाकी जगहों पे, वहाँ पे भी दिन भर हलचल रहेगी, कई डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स और बाकी इश्यूज़ पर। तो उस पर भी हमारी नज़र रहेगी। अमरनाथ, श्री अमरनाथ की यात्रा जो अब शुरू हो रही 3 जुलाई से, उस पर जो
तैयारियां हैं, रामबन से भी उसकी तैयारियों पर जो हमारे रिपोर्टर है वो बात करेंगे, फाइल करेंगे रिपोर्ट। और इस तरह से सांबा में भी, वहाँ पे भी मॉक ड्रिल होने जा रही है सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से इस अमरनाथ यात्रा के मद्देनज़र। तो हमारे रिपोर्टर वहाँ से, सांबा से भी, और जो मैंने जिस तरह कहा रामबन से भी स्टोरियाँ फाइल करेंगे। तो कुल मिला के आज बड़ी हलचल बहुत जगहों पे होने वाली है, सब पे हमारी नज़र रहेगी। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।